नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 19 मई 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 19 मई के साथ साथ 18 मई का भी करंट अफेयर। क्योंकि लास्ट डे किन्हीं कारणों से मेरी वीडियो आई नहीं थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 दिन का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और आज का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पूरा का पूरा केवल और केवल एक ही चीज़ पर फोकस रहेगा दोस्तों, और वह है ट्रैवल चॉइस अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, ट्रैवल एडवाइजरी अवार्ड जिसे भी कहा जाता है, 2022 की लिस्ट आ गई है और इसमें मध्य प्रदेश के काफ़ी महत्वपूर्ण स्थानों को शामिल किया गया है। कौन कौन से वह स्थान हैं जिन्हें शामिल किया गया है उसको भी हम यहीं पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्ट कहिए या फिर इनडायरेक्टली कहिए, इनसे क्वेश्चन बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। क्योंकि पहली बार है जब मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में दोस्तों ट्रिप एडवाइजरी जो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के स्थानों को शामिल किया गया है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कितनी इकाइयों को मिला ट्रिप एडवाइजरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 12, 16, 33 या फिर 20। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2, 16। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के 16 स्थानों को मिला है ट्रिप एडवाइजरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। सॉरी दोस्तों, तो यह अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? एक ट्रिप एडवाइजरी कंपनी है, इसके द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। यूएसए बेस्ड कंपनी है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण अवार्ड होता है दोस्तों। इस अवार्ड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोवाइड किया जाता है और इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों? यह अवार्ड जिसको भी जो भी आपके जो ट्रैवल डेस्टिनीज़ हैं, जितने भी आपके पर्यटक स्थल हैं जिन्हें यह अवार्ड प्रदान किया जाता है, उसकी रेटिंग अच्छी बढ़ जाती है और जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक हैं दोस्तों, वह हायर रेटिंग वाले स्थान को ही चुनते हैं। इससे क्या होता है, जो पूरा का पूरा पर्यटन है उसके क्षेत्र को एक काफ़ी अच्छा बूम मिलता है और इससे काफ़ी अधिक मदद भी होती है। और आप सभी को मालूम है, पर्यटन के लिए तो मध्य प्रदेश स्वर्ग है, चाहे बात हो इतिहास की, चाहे हो बात आपके प्राकृतिक पर्यटन की, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी, तो इसको याद रख लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था दोस्तों? 2012 में। इसको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा 2012 में दिया गया था। और प्रथम पर्यटन कैबिनेट का गठन कब किया गया था? तो प्रथम कैबिनेट गठन भी 2012 में किया गया था, डेट थी 5 सितंबर। इसको याद रख लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 2012। प्रथम पर्यटन कैबिनेट का गठन कब किया गया? 2012, 5 सितंबर। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आई टोल्ड यू। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, जल पर्यटन नीति कब बनाई गई थी? 2017। यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नवीन पर्यटन नीति कब बनाई गई थी? 2010। यह मध्य प्रदेश की वर्तमान करंट नवीन पर्यटन नीति है, तो इसको भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में कितने जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, इसको भी आपको याद रखना है। तो पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी थी? 1986, खजुराहो। तो याद रखिए, शिल्पकला का तीर्थ भी इसे कहा जाता है। चंदेल वंश के यह स्थल है और 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में इनका निर्माण किया गया था, तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। खजुराहो के बाद आप देखेंगे 1989 में नेक्स्ट किसे दिया गया था? सांची को दिया गया था। बौद्ध स्तूप है यहाँ पर, अशोक द्वारा बौद्ध स्तूप बनाया गया था और सर जॉन मार्शल द्वारा यहाँ पर क्या बनाया गया था? पुरातात्विक स्थल बनाया गया था, एक संग्रहालय बनाया गया था। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? 1818 में टेलर नाम था उनका, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी, तो इसको भी याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आप देखेंगे 2003 में भीमबेटका को शामिल किया गया था, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह पाषाण कालिक स्थल है जो कि आदि मानव की क्रीड़ा स्थली भी इसे कहा जाता है। इसकी दोस्तों खोज किसके द्वारा की गई थी? वाकड़कड़ द्वारा इसकी खोज की गई थी, तो इसको भी याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। पचमढ़ी की खोज किसके द्वारा की गई थी? 1957 में इसकी खोज की गई थी दोस्तों, फॉरसिथ द्वारा इसकी खोज की गई थी, तो इसको भी याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पलास रेसिडेंसी कहाँ पर है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर उज्जैन। अब दोस्तों मैं जितने भी स्थान बता रहा हूँ, आप सभी को मालूम है 16 स्थानों को यह अवार्ड दिया गया है। अब मैं जितने भी जो स्थान आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे कि आपका यह जो क्वेश्चन है पलास रेसिडेंसी, तो दोस्तों इसे भी यह अवार्ड मिला है। तो अधिकतम 16 में से 10 से 12 जो इंपॉर्टेंट है उनको तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर ही दूंगा आपको क्वेश्चन के फॉर्म में, क्योंकि
क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो हर तरीके से आपको तैयार होना चाहिए। तो पलाश रेसिडेंसी कहाँ पर है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो पलाश रेसिडेंसी कहाँ पर है? भोपाल में है। अब भोपाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देता हूँ, कुछ पर्यटक स्थल आपको बता देता हूँ, जैसे कि भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। नवेरी की गुफाएं कहाँ पर हैं? भोपाल में है। मनुआ भान टेकरी कहाँ पर है? भोपाल में है। तो दीज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट दैट आई टोल्ड यू, तो वी शुड रिमेंबर। इसके साथ में आपको याद रखना है गौहर महल कहाँ पर है? यहीं पर है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और पलाश रेसिडेंसी तो आप देख ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। बगीरा जंगल रिसॉर्ट मोचा कहाँ पर है? पूरा का पूरा इसका नाम है दोस्तों बगीरा जंगल रिसोर्ट। मोचा एक स्थान है जहाँ पर इसे बनाया गया है, परंतु यह कंप्लीट रूप से कहाँ पर है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है कान्हा नेशनल पार्क में है, उज्जैन में है, टीकमगढ़ में है, या फिर छतरपुर में है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 कान्हा नेशनल पार्क में दोस्तों बगीरा जंगल रिसोर्ट है। मोचा एक स्थान है जहाँ पर इसे बनाया गया है। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। कान्हा नेशनल पार्क से संबंधित आपको बताऊंगा 1974 में से टाइगर रिजर्व बनाया गया, 1955 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, और 1952 में इसे क्या कहा गया था दोस्तों? अभ्यारण्य बनाया गया था, और 1935 में से अभय वन बनाया गया था। तो दीज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट। लगभग 950 किलोमीटर में यह विस्तृत है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व है। इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। मंडला में यह स्थित है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको रखना है यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? एक है बंजर और एक है शूर्पणखा। दो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बामनी की दरार, याद रखिए बामनी की दरार इसे कहा जाता है, सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की। इसके साथ में दोस्तों आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, व्राइन द्वारा यहाँ पर बुक लिखी गई थी, तो इसको भी याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। कान्हा का गहना किसे कहा जाता है? काले हिरण को कान्हे का गहना कहा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। यहीं पर दोस्तों बेंगा मंगलू, याद रखिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। बेंगा मंगलू के नाम पर सड़क कहाँ से गुजरती है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से ही बेंगा मंगलू के नाम पर सड़क गुजरती है, और मध्य प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है जहाँ पर हवाई पट्टी की व्यवस्था है। अब बांधवगढ़ में भी यह व्यवस्था हो गई है, जो कि उमरिया में है, परंतु पहला यही था, तो इसको आपको याद रखना है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट, तो इन्हें हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेतवा रिसॉर्ट कहाँ पर है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है ओरछा, जबलपुर, उज्जैन या फिर टीकमगढ़। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ओरछा। ओरछा बेतवा नदी के किनारे ही है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो कि बेतवा नदी के किनारे हैं, जिसमें से आप देखेंगे ओरछा रामराजा मंदिर, यह भी बेतवा नदी के किनारे है। खजुराहो, यह भी बेतवा नदी के किनारे है। सांची, यह भी बेतवा नदी के किनारे है। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रायसेन के कुमारा से होता है। इसकी टोटल जो लेंथ है वह कितनी है? इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर इसकी लेंथ भी बता देता हूँ कितनी इसकी लेंथ है। तो दोस्तों इसकी टोटल लेंथ है 590 किलोमीटर, टोटल इसकी लेंथ है दोस्तों, और 232 किलोमीटर लेंथ किसकी है? मध्य प्रदेश में है इसकी लेंथ। यह है दोस्तों मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। बुक्स में आपको बहुत गलत सलत मिलेगा, उस पर बिल्कुल नहीं जाना, इसको नोट कर लीजिए। टोटल लेंथ कितनी है? 590 किलोमीटर लंबाई है बेतवा की, और मध्य प्रदेश में कितनी यह बहती है? 232 किलोमीटर। यह ऑफिशियल डाटा है, इसको याद कर लीजिए, फायदा आप ही का रहेगा। अगर आप बुक्स के ऊपर जाएंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जंगल रिसोर्ट उदयगिरी किस जिले में है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल, इंदौर, विदिशा या फिर सागर। इसका राइट आंसर है दोस्तों विदिशा। उदयगिरी की गुफाएं भी विदिशा में है, गुप्तकालीन यह गुफाएं हैं, तो यह कहाँ पर है? विदिशा में है, और उसी क्रम में आप देखेंगे कि जो यही विदिशा में है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हॉलीडे होम्स कहाँ पर है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है अमरकंटक, भोपाल, सागर या फिर रतलाम। तो इसका राइट आंसर क्या है? अमरकंटक, और यहीं से क्या निकलती हैं? नर्मदा नदी का उद्गम होता है, तो दोस्तों यह वहीं पर है। कलचुरी रेसिडेंसी कहाँ पर है? कलचुरी वंश जब भी मैं डिस्कस करता हूँ दोस्तों आपको बताता हूँ किस जगह से संबंधित है, त्रिपुरी, और त्रिपुरी कहाँ पर है? जबलपुर। तो आप आंसर जबलपुर लगा दीजिएगा, बार बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। हिस्ट्री को ज्योग्राफी से कनेक्ट करिए, ज्योग्राफी को हिस्ट्री से कनेक्ट करिए, और इन दोनों को कनेक्ट करिए मध्य प्रदेश के जीएस से, यू कैन ईजिली
गिव आंसर। किसी भी सब्जेक्ट को सेपरेट करके कभी मत पढ़िए दोस्तों, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से लिंक होता ही है, तो आपको समझना है। अगर आप ज्योग्राफी में बरसात को देखेंगे कि वर्षा किस तरीके से होती है, तो वन आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे, और जब आप वर्षा और वन को समझ लेंगे तो कृषि आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, और कृषि को समझना है तो उसको समझने के लिए आपको मृदा को समझना होगा। तो एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से टच करता है, और जब इतनी सारी चीज़ों को आप समझ लेंगे तो वहाँ की ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल कंडीशन को आप इजीली समझ जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ एक सब्जेक्ट को अलग करके मत पढ़िए, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। राक एंड मनोर कहाँ पर है? इसका राइट आंसर है दोस्तों पचमढ़ी, मध्य प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है यहाँ पर यह है। चंपक बंगलो कहाँ पर है? यह भी पचमढ़ी में है, तो इसको भी याद रख लीजिए दोस्तों। चंपक बंगलो कहाँ पर है? पचमढ़ी में है, तो इसको भी याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, टूरिस्ट विलेज कहाँ पर है? तो दोस्तों यह टूरिस्ट विलेज है शिवपुरी में, मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी भी इसे कहा जाता है, तो इसको याद रखिए। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, पूरी की पूरी 16 की 16 इकाइयों को ट्रिप एडवाइजरी अवार्ड मिला है। विश्वविख्यात पर्यटक मार्गदर्शी संस्था ट्रिप एडवाइजरी यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ट्रैवल चॉइस अवार्ड 2022 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की 16 इकाइयों को ट्रिप एडवाइजरी अवार्ड दिया गया है। अब कौन कौन सी वह संस्था है वो देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं पलाश रेसिडेंसी भोपाल, ये हम बता चुका हूँ। वगीरा जंगल रिसोर्ट हमारा बेतवा, यह कहाँ पर है? मंडला में, मैंने आपको बता दिया। वेतवा रिसोर्ट ओरछा में है। जंगल रिसोर्ट उदयगिरी विदिशा में है। वायसन रिसोर्ट मढ़ई में है। मढ़ई पढ़ेता स्तन कहाँ पर है दोस्तों? यह भी आपका सीधा सीधा आपको याद रखना है, सतपुड़ा जो नेशनल पार्क उसी में आप देखेंगे, और यह पचमढ़ी में ही पड़ता है, तो यह वहीं पर है। हॉलीडे होम्स कहाँ पर है? अमरकंटक, मैंने आपको बता दिया। कल्चुरी रेसिडेंसी जबलपुर, रॉक एंड मनोहर, ये आपका सीधा सीधा पचमढ़ी में, और चंपक बंगलो भी पचमढ़ी में है। होटल अमलतास भी पचमढ़ी में है। हाईलैंड पचमढ़ी में है। और इसके बाद टूरिस्ट विलेज शिवपुरी में मैं आपको बता चुका हूँ। सफारी लाज मुक्की शीश महल ओरछा में है। व्हाइट टाइगर स्पेट लाज सफारी बांधवगढ़, कभी भी व्हाइट टाइगर का नाम आए तो बांधवगढ़ इज द राइट आंसर। तथा तानसेन रेसिडेंसी यू कैन इजीली गिव आंसर, दिस इज ऑल्सो इन ग्वालियर, तो यह आप इजीली तरीके से इसको दे सकते हैं। आज के आपके क्वेश्चन, सरकारी विद्यालयों में मूंग दाल वितरण कब से शुरू किया जाएगा? नेक्स्ट है मिशन नगरोदय की शुरुआत कब से की जाएगी और यह किससे संबंधित है? यू विल डेफिनेटली गिव दिस आंसर आल्सो इन कमेंट सेक्शन। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट आई वुड लाइक टू गिव you, if anyone who want 2021 whole year current affair free of cost, you can go join my telegram channel, link below description. You can easily join my telegram channel, there I will provide you free of cost PDF which can give you whole year 2021 free of cost MP daily current affair. Then ek July ekotpa yojana also available on my telegram channel, so you can easily access, and the various types of award also available on my telegram channel which is free of cost, just like Tansen award, Kalidas award, and the other important award which giving by the Madhya Pradesh government, and as well as Padma Shri award, who got Padma Shri award especially from the Madhya Pradesh. This is the very very important types of question that can ask any of exam which is conducted by the Madhya Pradesh government. So thank you so much watching this video. बने रहिए हमारे साथ, टारगेट फॉर IAS and MPSC with KK. Thank you so much.